पता है काफ़ी टाइम पहले सोच रही थी, जब मेरी आरू मुझसे पूछती है कि पापा कहाँ हैं? तो मैं उनको बताती हूँ कि पापा ये देखो आसमान में भगवान जी के पास गए हैं। फिर वो बोलती है कि मेरा भैय्यू कहाँ है? कि जैसे पिन्नू का भाई है और भी रिलेशन में जो भी बच्चे देखती है, सबको के सबके भैया हैं, मेरा भैया क्यों नहीं है? तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा ड्रॉप करूँ, उस बच्चे को भी बेहतर फ्यूचर दूँ, जो आजकल बच्चे पॉलीथीन में, डस्टबिन में ना जाने कहाँ-कहाँ मिलते हैं। तो ऐसा एक अनाथ बच्चा मैं लूँ और उसको पालूँ और मेरी बेटियों के लिए भी एक भाई का सहारा हो जाएगा। बताना क्या ये मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि पता है कभी-कभी लगता है जब अभी मेरी बेटियाँ हैं, बड़ी हो जाएँगी, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर मैं अकेली रहूँगी। तो एक लड़का होता, फिर उसकी शादी करके बहू आती घर पे और मेरा बुढ़ापा अकेले नहीं कटता। ऐसा सोचती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग जीजी का वीडियो देखा होगा, परसों का वीडियो। और मुझे बहुत लेट हो गया है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं सोच में थी जब रिकॉर्डिंग जीजी ने ये वीडियो डाला और अचानक से बोला है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस से, आप मुझे सलाह दो, एडवाइस दो। मैं एक बच्चा लेना चाहती हूँ गोद अनाथ आश्रम से, अपनी बेटियों के लिए भाई की कमी पूरी करनी चाहती हूँ, अपने लिए बेटे की कमी पूरी करना चाहती हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि आखिर इतना बड़ा फ़ैसला क्यों ले रही है मैडम। मतलब क्या हो गया अचानक से इतना बड़ा फ़ैसला लेने में। तब मुझे बाद में सोच में आया कि ओहो, ये तो कुछ और मामला है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैडम जी के सास-ससुर आजकल अंशु के पास जा रखे। तो ये मैडम तभी ऐसी वीडियो बनाती है जब उनके सास-ससुर या कि अंशु के पास जाए या उनके पास कोई रिलेटिव आए, पड़ोसी आए, तब ये मैडम जी हमेशा कंट्रोवर्सी करती है। और ये इस समय वैसी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकती जैसे अंशु का रट लगाया था, सास ससुर का रट लगाया था। इस समय इसने दूसरी कंट्रोवर्सी किया, बच्चा गोद लेने की। तो यहाँ पे जब मैंने इनका कमेंट सेक्शन खोला तो वहाँ पे सब लोगों ने नो 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 बोला था कि आप अपने बच्चों का हक मत मारा करो, बच्चा गोद लेके। आजकल लड़का लड़की बराबर है और मैं तो मानती हूँ कि लड़कियाँ अपने माँ बाप का ज़्यादा ध्यान देती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मैडम जी बोल रही थी कि मेरे पास 2-2 बेटियों की ज़िम्मेदारी है और अचानक से बेटे लेने का फ़ैसला, उसकी भी तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी ना। तो क्या आप निभा पाएँगे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी? और बाद में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मैं अपने बच्चों को भाई की कमी पूरा करना चाहती हूँ। कल के दिन कभी सोचती हूँ कि मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, मैं अकेली हो जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि लड़का हो, बहू आएगी, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। तो यहाँ पे मैडम जी आपको अपने सास ससुर का ध्यान नहीं आया, वो भी तो इसीलिए लाए थे आपको और इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ भी आपकी शादी कराई, क्योंकि वो चाहते कि हमारे जो खून है वो भी वहीं रहेंगे और आप हमारी सेवा करेंगे। आपने तो उनको अकेला छोड़ दिया और आज देखो आपके ससुर जी की भी तबीयत ख़राब है, उनका शुगर भी 400 के पार हो गया है दर-बदर। मतलब आज आप उस घर में होती ना तो वो ऐसी अपना घर का दरवाज़ा बंद करके कहीं और नहीं भटकते, उनको खुशियाँ होती, घर में खुशियाँ होती। आपने तो तब भी ऑडियंस से सवाल पूछा था जब सूरज जी इस दुनिया में नहीं थे और बार-बार आप आती थी, बार-बार यही बोलती थी क्या मेरी शादी राजवीर जी से होनी चाहिए, आप बताना प्लीज़, या आप इतनी सीधी है, बेवकूफ़ है, या इतनी चालाक लोमड़ी है। मतलब बोलते हैं ना, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना आपका काम है। और इस समय तो आप खुल के तो बोल नहीं सकती सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ क्यों गई, कंट्रोवर्सी कर नहीं सकती। तो इस समय आपने अलग सा मूड बना दिया कि बेटा गोद लेने का। तो यहाँ पे आपकी बेटियों को, छोटी बच्चियों को उसकी याद आ गई, मतलब भाई की याद आ गई। तो वहाँ पे उनकी याद नहीं आई अम्मा बाबा की जिनके साथ वो रहे हैं दोनों बच्ची। अंशु की याद नहीं, उनके बारे में वो कभी नहीं पूछते। आप बोलती है कि पापा के बारे में पूछती है, तो मैं तो बोलती हूँ पापा भगवान के पास है ऊपर में। और भाई के बारे में पूछते हैं तो मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ पे जब वो अपने दादा दादी और अंशु के बारे में पूछते होंगे तब आप क्या बताओगे? हैं, आप क्या बताओगे? और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका ये ड्रामा है, ये तीसरी शादी करना चाहती है, इसीलिए इसने ये बच्चा वाला सवाल उठाया है, सोशल मीडिया पे रखा है। और मतलब ऑडियंस से पूछा है कि आप मुझे बताएं कि मैं बच्चा गोद लूँ ना लूँ, ये तीसरा शादी करना चाहती है। तो शादी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी यार, उनका अपना पर्सनल मामला है। शादी करे तो भी ठीक है, ना करे वो भी उनकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। मगर हाँ इतना है कि ये मैडम
जानबूझ के ये टॉपिक छेड़ा है बच्चे वाला, क्योंकि ये चाहती है कि सोशल मीडिया पे मैं ये बात रखूं और पब्लिक यही बोलेगी कि आप बच्चा गोद मत लो, अपने बच्चों का हक मत मारो, और इससे अच्छा आप तीसरी शादी कर लो तो मेरा काम बन जाएगा, मैं तीसरी शादी भी कर लूँगी और जो मेरा काम था वो भी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बच्चा गोद लेने के बारे में वही लोग सोचते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और जिनको भगवान बच्चा नहीं देता है, और इनको तो भगवान ने दो दो इतनी प्यारी गुड़ियाएँ दे रखी है, और इन गुड़ियों की जिम्मेदारी भी ये अपने मायके के भरोसे ही छोड़ती है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। और जो इनकी बेटियां बोलती है भैया भैया, जो ये बोलती है बेटियां तो क्या बोलती है, जो ये बोलती है ना कि मेरी बेटियां बोलती है भैया भैया, तो उनके घर में भी तो एक भैया है, चाहे इनका भाई का लड़का है वो भी तो भाई है ना, अगर मानो तो वो भी भाई है। क्या ज़रूरत है इनको बच्चा गोद लेने की। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जब ये ससुराल में रहती थी तब ये अक्सर बीमार पड़ती थी। देखा होगा आप लोगों ने, कभी हॉस्पिटल रहती थी, कभी चक्कर आना, कभी बीपी लो होना। तो जब से ये वहाँ से बाहर निकल ली है उस घर से, कभी ये बीमार नहीं होती है और हंसी खुशी ये वीडियो बनाती है। और देखा होगा खाना भी ये हंसते हंसते डांस करते हुए बना रहे हैं। तो भैया मेरे को समझ में नहीं आता है इस मैडम का क्या चक्कर है, क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जो ये दिखती है वही है या ये बैक कैमरा कुछ और है और ऑन कैमरा कुछ है, समझ में नहीं आता है। और मायके वाले भी देखे होंगे आप लोगों ने, पूरा मायका इसी के घर में रहता है, शायद यही पूरे मायके वालों को पालती है। और कितने लोग यही बोलते हैं कि लोग इसके कारण इसके घर में नहीं है, इसके मायके वाले सिर्फ इसके यूट्यूब के कारण ही इसके घर में जा रखे हैं, नहीं तो कोई इनको पूछता भी नहीं। अगर इनके पास कुछ नहीं होता तो क्या लोग इनको पूछते, शायद इनके मायके वाले लोग नहीं। इनके मायके वाले क्या इनको पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते। और कितनों लोगों का ये भी कहना है कि जो चैनल मतलब सूरज जी ने जो इनको सिखाया है, राजवीर जी ने और सूरज जी ने जो चैनल खड़ा करा है इतना, उसको लेके ये अपने ससुराल से चली गई है और बाहर जाके ये बिल्कुल मतलब महारानी की तरह रहती है उन चैनलों के आड़ पे और अपने मायके के परिवार को पाल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे लगता है कि मेहनत तो वहाँ सूरज राजवीर जी की भी पूरी थी और जो उन्होंने सिखाया था इनको, और आज ये उनके माँ बाप को अकेला छोड़ के अब बोली कि बेटा गोद लूँगी, उससे अच्छा अपने ससुराल में रहती, अपने सास ससुर के साथ रहती, उनकी इज्जत करती। उन्होंने भी तो दूसरा मौका दिया था आपको। अगर वो इतने ख़राब होते ना, इतने मतलब जो आपने दिखाया है उनको सोशल मीडिया पे वो ऐसे करते थे, तो वो क्यों आपकी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवाते। यहीं पे ऑडियंस समझो ना, जो इसके अंधभक्त हैं, क्यों वो अपने बेटे की दूसरी शादी इसके साथ कराते। वो कभी नहीं कराते। वो चाहते थे कि भैया हम अपने बेटे की शादी इसके साथ नहीं कराते अगर उनको ये पसंद नहीं होती, मतलब वो इतने ख़राब होते। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ इसको कि भैया गोद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी वक्त है, अपने सास ससुर के साथ रहो। जो गलती हो गई है आपसे उनसे, उन्हें नया साल पे सब मतलब गलतफहमी को दूर करो और जितना हो सके तो आप प्यार प्रेम से एक घर में रहो। बच्चों का भी भविष्य उसी घर में है, बच्चों को भी दादा दादी मिल जाएंगे और बुढ़ापा भी कट जाएगा उनको अपने बच्चों के सामने, अपने खून के सामने। तो अगर आप पे थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी अकल है, अपने मायके के बहकावे में मत आए, तो अपना घर है जो वहीं वापस चले जाए। और वापस भी नहीं जाना, मगर नहीं जाना चाहती है तो बातचीत रखो, प्यार प्रेम रखो, कभी इस घर में कभी उस घर में, मगर बात करो, बात करना बंद मत करो, एक साथ रहो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। बाय।